अच्छा, कभी सोचा है कि सफलता की असली चाबी आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ किसी का हुनर है या फिर कुछ और भी है जो उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है? चलिए, आज दो ठेलों की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एक तरफ है बेमिसाल स्वाद और दूसरी तरफ है कुछ ऐसा जो ग्राहकों को बार बार अपनी ओर खींच लाता है। तो सवाल यही उठता है ना, कि क्या अपने काम में बेस्ट होना ही सक्सेस की गारंटी है? हम सब ने सुना है कि टैलेंट हो तो सब कुछ है, लेकिन क्या ये बात हमेशा सच होती है? इस सवाल को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमारी पूरी कहानी इसी के आसपास घूमने वाली है। तो चलिए, मिलते हैं कहानी के पहले किरदार से, सौरभ। आनंद गांव में उसके छोले पूरी के ठेले का नाम था, और ये नाम उसने 1-2 साल नहीं, पूरे 10 साल में बनाया था। लोग कहते थे भाई उसके हाथों में तो जादू है, लेकिन उस जादू के पीछे एक और सच्चाई भी छिपी थी। देखिए, सौरभ सच में स्वाद का राजा था। उसकी कारीगरी में कोई कमी नहीं थी। भटूरों को कुरकुरा बनाने के लिए मैदे में सूजी मिलाना, या फिर छोलों को वो गहरा रिच कलर देने के लिए चाय पत्ती का पानी इस्तेमाल करना, ये सारी छोटी छोटी बातें उसे बाकियों से एकदम अलग बनाती थी। मतलब इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने काम का उस्ताद था। पर यहीं कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इतना बेहतरीन हुनर होने के बावजूद सौरभ का जो व्यवहार था ना, वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो हद से ज्यादा कंजूस और कह सकते हैं कि बदतमीज था। हर चीज एकदम नपी तुली, किसी ने जरा सा कुछ ज्यादा मांग लिया तो बस उसकी खैर नहीं। और यही वो एक छोटी सी दरार थी जो धीरे धीरे बहुत बड़ी होने वाली थी। और अब कहानी में एंट्री होती है मिथिलेश की। उसकी कहानी एकदम अलग है, मुश्किलों से भरी हुई, जो उसे एक बिल्कुल नए रास्ते पर ले आती है। मिथिलेश और उसके परिवार पर मानो मुसीबत का पहाड़ी टूट पड़ता है। कर्ज न चुका पाने की वजह से उन्हें उनके अपने ही घर से बाहर निकाल दिया जाता है। एक ही पल में उनकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। अपना सब कुछ पीछे छोड़कर मिथिलेश का परिवार एक अनजान सफर पर निकल पड़ता है। कोई मंजिल नहीं, कोई ठिकाना नहीं, बस मन में एक अनिश्चितता कि आगे क्या होगा। और इसी तरह भटकते हुए वे एक ऐसे गांव में पहुंचते हैं जहां उन्हें कोई नहीं जानता। अब इस नए गांव में पहुंचकर मिथिलेश की नज़र सौरभ के ठेले पर पड़ती है, जहां खूब भीड़ लगी है। अपने परिवार का पेट पालने की मजबूरी में वो भी छोले पूरी का एक छोटा सा ठेला लगाने का फैसला करता है। और बस यहीं से असली मुकाबला शुरू होता है। और यहीं पर दोनों की सोच का फर्क एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ था सौरभ का लालच, जहां हर छोटी बड़ी चीज की कीमत वसूली जाती थी, और दूसरी तरफ थी मिथिलेश की उदारता, जो किसी जरूरतमंद को देखकर उसकी मदद करने से भी पीछे नहीं हटता था। तो ये सिर्फ छोले पूरी का मुकाबला नहीं था, ये दो अलग अलग फिलॉसफी की टक्कर थी। और नतीजा नतीजा तो साफ होना ही था। गांव वालों को धीरे धीरे मिथिलेश का व्यवहार भाने लगा। लोग सौरभ की बदतमीजी और कंजूसी से तंग आकर मिथिलेश की दुकान पर आने लगे, जहां उन्हें स्वाद के साथ साथ दो मीठे बोल और इज्जत भी मिलती थी। अब अपना धंधा चौपट होता देखकर सौरभ से रहा नहीं गया। वो गुस्से से बौखला गया और मदद के लिए पहुंचा अपने जीजा के पास, जो गांव का भ्रष्ट प्रधान भूपेंद्र था। अब ये लड़ाई सिर्फ व्यापार की नहीं रही, बल्कि ताकत के प्रदर्शन की बन गई। प्रधान और सौरभ दोनों मिलकर मिथिलेश के पास पहुंचते हैं और उसे धमकाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने मिथिलेश को तुरंत वो सरकारी जमीन खाली करने का हुक्म दिया, जहां उसने रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी और अपनी दुकान बना रखी थी। ये तो अपनी ताकत का खुला दुरुपयोग था। संदेश एकदम साफ था, या तो चुपचाप ये जगह छोड़ दो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अब ऐसे में भला मिथिलेश क्या करता? वो बेचारा खुद को बिल्कुल अकेला और बेबस महसूस कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी किस्मत पलटती है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। मिथिलेश के परिवार का किया हुआ अच्छाई का एक छोटा सा काम अब उनकी पूरी किस्मत पलटने वाला था। वो अनजान आदमी जिसे उन्होंने पनाह दी थी, अब अपनी असली पहचान जाहिर करने वाला था। वो अनजान आदमी कोई और नहीं बल्कि इलाके का मशहूर जगदीश डाकू था। लेकिन वो कोई मामूली डाकू नहीं था। उसका एक उसूल था। वो जालिमों से लूटकर जरूरतमंदों की मदद करता था। और अब उसने मिथिलेश के परिवार की नेकी का कर्ज चुकाने का फैसला कर लिया था। और जगदीश ने अपना काम कर दिखाया। उसने प्रधान को ही अगवा कर लिया। अब देखिए वक्त का फेर।
वही सौरभ जो कल तक मिथिलेश को बर्बाद करने पर तुला था, आज उसी के पैरों में गिरकर अपने जीजा की जिंदगी की भीख मांग रहा था। और ये है कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट। जब प्रधान को जगदीश के सामने लाया जाता है, तब जगदीश उसे कहता है कि जिन लोगों को तुम बेघर करने चले थे, आज वही तुम्हारी जान की परवाह कर रहे हैं। इस एक पल में प्रधान को अपनी गलती का, अपनी क्रूरता का एहसास हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि असली इंसानियत कहाँ बसती है। तो आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकला? ये हमें एक बहुत ही सीधा और जरूरी सबक सिखाती है। सौरभ का हुनर, उसकी कला बेजोड़ थी, लेकिन उसका घमंड और लालच ही उसकी नाकामी की वजह बन गया। वहीं दूसरी तरफ मिथिलेश की सबसे बड़ी पूंजी उसका हुनर नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत थी, और आखिर में जीत उसी की हुई। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। सच्ची सफलता का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, या फिर ये उन रिश्तों और भरोसे को बनाना है जो किसी भी व्यापार की असली नींव होते हैं? ये कहानी हमें दिखाती है कि लंबे समय में चरित्र हमेशा हुनर पर भारी पड़ता है,